अब देखो 16 दिनों के श्राद्ध पक्ष चले हुए हैं और इन 16 दिनों में हमारे जितने भी पितृ देवता हैं, चाहे किसी के 2 हैं, चाहे किसी के 4 हैं, चाहे किसी के 6 हैं, जिसके जितने भी पितृश्वर भगवान हैं, इन 16 दिनों के लिए अपने पितृलोक से चल करके और पृथ्वी लोक पर पधारते हैं। तभी तो हम लोग जिस हमारे देवता पितृ की जो तिथि पड़ती है उसी तिथि को हम लोग उनका श्राद्ध करते हैं, उनका श्राद्ध निकालते हैं, उनके नाम का ब्राह्मण भोजन कराते हैं, गायों को चारा दान करते हैं, कौओं को भोजन कराते हैं। हाँ, इन 16 दिनों तक हमारे पितृश्वर इस पृथ्वी लोक पर आकर के विराजमान रहते हैं और ये आस लेकर के आते हैं महाराज कि हमारे जो कुल के हैं, हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो संतानें हैं, वो हमें पानी देंगे, वो हमारा तर्पण करेंगे, वो हमारा श्राद्ध करेंगे। और जो लोग अपने पितरों का इन 16 दिनों में श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, महाराज ऐसा लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति शवौ करो, मरे हुए व्यक्ति के समान है, फिर उसका इस पृथ्वी पर आना बेकार है। महाराज भाई जिस वंशज का हम लोग खा रहे हैं, हा? आज हमारी कोई बड़ी हवेली है गांव में और उस हवेली किसने बनाई? हमारे बाबा या पर बाबा या उनके भी जो पिताजी रहे या उनके भी जो पिताजी थे, 6-6, 7-7 पीढ़ियां जो होती हैं वो हमारी पुरानी हवेलियों में रहा करती हैं। हम क्या लेकर के आए? कुछ लेकर के आए क्या? या कुछ लेकर के जाओगे? ना तो वो कुछ लेकर के आए, ना कुछ लेकर के गए, ना हम कुछ लेकर के आए हैं, ना कुछ लेकर के जाएंगे। आज जो हमारा है वो कल किसी और का हो जाएगा। जिस पर हम लोग अपमान कर रहे हैं, 6 मंजिल का महल बनाया भैया मैंने, ये 6 मंजिल की हवेली एक दिन रखी रह जाएगी, कोई और ही व्यक्ति आकर के इसको अपना बना लेगा। इसलिए मेरी मैयाओं, मेरे बंधुओं, ये जो मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ, ये जो जीवन हमें मिला, ये किस लिए मिला? जिनका हम लोग खा रहे हैं ना, इन 16 दिनों तो उनको याद कम से कम करना चाहिए, उनका नाम लेकर के श्राद्ध करें, तर्पण करें और जितना हो सके धार्मिक स्थानों पर जाकर के और दान अवश्य करें, क्योंकि जो हम इस हाथ से दान कर देंगे वही दान हमारे साथ जाने वाला है, अन्यथा खाया पिया पचाया ये तो सब यहीं रह जाएगा। खाया पिया साथ थोड़ी ही जाता है। इसलिए सज्जनों में आपसे और निवेदन कर दूं, यहां पर आप लोग श्रवण करेंगे कि पितृ पक्ष में क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि जो श्राद्ध होते हैं ना महाराज, श्राद्ध भी कई प्रकार के होते हैं। श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं, जिनमें एक श्राद्ध तो वह होता है महाराज जिस व्यक्ति की साल में 12 महीनों के अंदर जिस व्यक्ति की जिस तिथि को मृत्यु होती है और साल भर में उस तिथि के आने पर जब हम लोग जो श्राद्ध करते हैं ना, उस श्राद्ध को हम लोग एकोदृष्ट श्राद्ध कहते हैं। कौन सा श्राद्ध होता है? एकोदृष्ट श्राद्ध। आज कोई व्यक्ति है 12 महीने में, किसी महीने में स्थिति को समाप्त हो गया, अब 12 महीने में वह तिथि पुनः आएगी उसी दिन जब हम श्राद्ध निकालेंगे, वो एकोदृष्ट श्राद्ध कहलाता है। और दूसरा जो होता है ना महाराज, पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है, जैसे अभी 16 दिनों के श्राद्ध चले हुए हैं, पितृपक्ष चला हुआ है, और इन दिनों में जो हम लोग श्राद्ध निकालते हैं ना महाराज, उसको हम लोग कहते हैं पार्वण श्राद्ध। 16 दिनों के ये पर्व होते हैं पितरों के। पितृ लोग आकर के यहाँ पर उत्सव मनाते हैं 16 दिन तक। सभी पितृ यहाँ पर बैठ करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले भाई हमारा वंशज ला करके हमको जल पिलाएगा,
या भोग लगाएगा या भोजन कराएगा या पुष्प चढ़ाएगा, हाँ, जो भी धूप दीप नैवेद्य हमारी करेगा, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं महाराज, प्रसन्न होते हैं। सभी पितृ मिलकर के उत्सव करते हैं और ये 16 दिनों का जो उत्सव उनका होता है, इसको हम लोग कहते हैं पार्वण श्राद्ध। अच्छा, पार्वण श्राद्ध की एक नियम है। ये जो 16 दिन के श्राद्ध आते हैं, पार्वणी श्राद्ध, इसमें हम लोग चाहे एक पितृ हो चाहे 2 पितृ हो, जितने भी हमारे पितृ हैं उन सबका श्राद्ध किया जाता है। जो जो पितृ हमको याद रहता है उन पितरों का तो हम लोग श्राद्ध करते ही हैं, तर्पण करते ही हैं, पिंडदान करते ही हैं। लेकिन यहां पर ऐसा वर्णन किया गया सज्जनों कि जब 16 दिन के श्राद्ध आवे तो हम लोग हर किसी का श्राद्ध कर सकते हैं। हर किसी का मतलब समझना, अपनी माता का श्राद्ध, माता प्रमाता और माता मही, यानी कि अपनी मां, अपनी दादी, परदादी, या फिर अपनी नानी, परनानी और जो भी बड़ी नानी है, 3-3 पीढ़ियों का, 7-7 पीढ़ियों तक का हम लोग श्राद्ध करना चाहिए। और यहां तक लिखा है कि अगर कोई हमारा मित्र भी है और उसके घर में कोई पिंडदान करने वाला नहीं है तो हम लोग अपने मित्र का भी पिंडदान कर सकते हैं। अपने चाचा का, अपने ताऊ का, अपने ससुर का, अपनी सास का, अपनी बहन का, अपने सौतेली मां का अगर है तो हम लोग इन 16 दिनों में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। और पता है भैया, पड़ोसी में कोई नहीं है करने वाला, अगर उनके घर में भी कोई नहीं है तो इन 16 दिनों में हम उनका नाम लेकर के भी और पिंडदान कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा यहां नियम बताया। अपनों का तो हमें करना ही करना है। अगर कोई नौकर भी हमारे यहाँ नौकरी करता है, कोई ड्राइवर भी हमारे यहाँ ड्राइवरी करता है और उनका भी महाराज अगर पिंडदान करना है तो भी हम लोग और इन 16 दिनों में कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्वणी श्राद्ध। अच्छा, ये पार्वणी श्राद्ध किसने किया मैं आपको बताऊं? वह भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी किया। जब वन वन भगवान भटक रहे थे और गीधराज जटायु को जब रावण ने आघात पहुंचा दिया और गिद्धराज जब तड़पने लगा, भगवान ने आकर के अपनी गोद में रख लिया। गीध को गोद में राख दया निधि, बार ही बार समारत पंखों, बार बार उनकी पंखों को संभाल रहे हैं अपनी जटाओं को लेकर के, और गीध की धूल को झाड़ना भगवान ने आरंभ कर दिया। और बोले इस गीध का कोई नहीं है महाराज, जो पिंडदान दशरथ का करना चाहिए वही पिता मान करके आज गीधराज को भगवान ने और गीधराज के नाम का भी पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया। इसलिए हम लोग भी कर सकते हैं। और एक श्राद्ध होता है सज्जनों, नांदी मुख श्राद्ध। अच्छा, ये नांदी मुख श्राद्ध कब किया जाता है? घर में शादी विवाह हो, घर में पूजा पाठ करा रहे हो, घर में अनुष्ठान करा रहे हो, यानी कि शुभ मांगलिक कार्यों में और नांदी मुख श्राद्ध को किया जाता है। वही नांदी श्राद्ध कहलाता है महाराज। और ये नांदी मुख श्राद्ध किसने करवाया? ये बाबा नंद ने करवाया। कब? जब भगवान कृष्ण और बलराम जन्म लेकर के आए तो आपने सुना होगा कि बाबा ने लाला के जात कर्म संस्कार करवाए, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, चोटी संस्कार, तिलक संस्कार, ये सब संस्कार होते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण के जात कर्म संस्कार करवाए तो वहीं पर बाबा नंद और नंदरानी ने बैठ करके गर्गाचार्य जी को बैठा करके और नांदी मुख श्राद्ध को किया। इसमें क्या करना होता है महाराज? इसमें बाबा नंद ने नियुक्त गायों का दान किया, 20 लाख गायों का दान किया। और जैसे ही नांदी मुख श्राद्ध में संकल्प किया, मैं 20 लाख गैयाओं का दान करता हूं, जाकर के कह दिया दे दो भाई ब्राह्मणों को गाय दान में दो।
ये नांदी मुख श्राद्ध होता है महाराज, और पूजा पाठ अनुष्ठान में बहुत अनिवार्य होता है। तो अभी श्राद्ध चले हुए हैं, जितना आप लोग अपने पितरों का नाम लेकर के और पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, और महाराज अधिक से अधिक जो दान करेंगे, आपके पितरों को सदगति प्राप्त होगी।